हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब बल और कूलम्ब से संबंधित जो नियम होते हैं, जो फार्मूला डिफाइन होता है, वह आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और आप लोग एग्ज़ाम में एक तरह से समझिए ना कि 1 नंबर या ले ले 2 नंबर या ले ले, सवाल बनता ही बनता है 100%, ठीक है ना। और समझिए कि आपके इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है ना, यदि किसी का जिक्र होता है ना तो कूलम्ब नियम का एक बार ज़रूर जिक्र होता है कि हाँ कूलम्ब बल क्या है, यह नियम क्या है, यह किनके बीच लगता है, सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फार्मूला कैसे डिफाइन होता है और भी जो सारी चीज़ें हैं 1 नंबरिया में कैसे आता है उस लोग हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं कूलम्ब का नियम, ठीक है ना, कूलम्ब ला। तो देखिए कूलम्ब का नियम क्या है ना कि कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम था। तो यह जो वैज्ञानिक था ना कूलम्ब, तो यह क्या किया ना कि 2 गो आवेशों के बीच जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसी को कूलम्ब वैज्ञानिक ने डिफाइन किया कि जो 2 गो आवेशित कण होता है एकरा बीच एगो बल लगता है, तो उसी बल को, ठीक है ना, उसी बल को नाम दे दिया गया क्या, कूलम्ब बल। और कूलम्ब बल का एक और ही नाम होता है विद्युतीय बल, ठीक है ना। क्या होता है? विद्युतीय बल। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, कूलम्ब बल या विद्युतीय बल सेम बल है। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम था जिसके वजह से इस बल को उसी के नाम से डिफाइन किया गया, ठीक है ना। आखिर यह नियम क्या होता है आप लोगों को समझाते हैं। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है इसका पूरा डिफिनेशन आप लोग देखेंगे कि 2 स्थिर एवं बिंदु आवेश। सबसे पहला चीज कि जो आप लोगों का कूलम्ब बल लगता है या विद्युतीय बल लगता है हमेशा स्थिर आवेश के लिए लगता है। गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम 100%। दुनिया इधर से उधर बदल जाए, ठीक है ना, कुछ वो हो जाए, लेकिन कूलम्ब बल जौन लागी हमेशा स्थिर आवेश खातिर ही लागी, याद रखिएगा। तो 2 स्थिर एवं बिंदु आवेश, 2 गो आवेश लेल तनी Q1 तथा Q2 एक दूसरे से यदि r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब बल कहते हैं। अब देखिए 2 गो आवेश के बीच बल लगेगा, तो आप लोग पढ़ा चुके हैं कि 2 गो आवेश है तो ओकरा बीच आकर्षण भी हो सकता है या ओकरा बीच प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ये आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो जब 2 गो आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखेंगे तो हो सकता है कि ओकरा बीच आकर्षण का बल लगे, हो सकता है कि ओकरा बीच प्रतिकर्षण का बल लगे। तो इसी बल को क्या कहते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 2 स्थिर एवं बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से यदि r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब बल कहते हैं। तो कूलम्ब बल आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा, कूलम्ब बल किसे कहते हैं, याद हो गया है ना। कूलम्ब बल मतलब क्या कि 2 गो आवेश बा, क्या बात, 2 गो आवेश ओकरा बीच जौन बल लगी उहे बल के कूलम्ब बल कही ना जा, बस एकरा अलावा कुछ ना। जैसे 2 गो चुंबक देख ले जा ना, 2 गो चुंबक के भिरी लेके अइबा जा तो का हो, या तो उ सट जाई या तो सट ना दी, दूर विदा करी, तो उ एगो बल लागेला, ठीक है ना। जब 2 गो चुंबक चिपक रहेला तो एगो बल के कारण ही चिपक रहेला। जब 2 गो चुंबक के सटइबा जा ना सटेला तो एगो कोनो बल लागेला जो कि सटे ना देवेला। तो उहे आवेश में अथी कॉपी पेस्ट करता जा कि जब 2 गो आवेश के बीच बल लागी तो उहे बल के हमने कहल जाई कूलम्ब बल, और एकरा में कोनो चीज़ ना होला। अब देखो नियम एकर होला, ठीक है ना, कि आखिर जौन ई बल लागेला तो का ई आवेश पे निर्भर करेला कि दूरी पे निर्भर करेला कि कैसे निर्भर करला, आखिर ई बल कोनो फार्मूला होला, तो बिल्कुल होला फार्मूला। ध्यान से देखा जा नियम में क्या कहता है, मतलब कि कूलम्ब साइंस, ध्यान से देखिएगा कि यदि 2 आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला कूलम्ब बल, अब 2 गो आवेश एक निश्चित दूरी r पर रखा जाएगा तो 100% फिक्स है कि ओकरा बीच बल लगेगा, और उस बल को क्या कहते हैं? कूलम्ब बल। तो जो यह कूलम्ब बल है कैसे डिफाइन होता है, ध्यान से देखिए कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल, ठीक है ना, सॉरी यहाँ छूट गया है, आप लोग यहाँ ऐड कर लेंगे।
यहाँ ऐड कर लेंगे गुणनफल, ठीक है ना, क्योंकि परिमाण के गुणनफल होता है, ठीक है ना, परिमाण के गुणनफल के, ठीक है ना, गुणनफल के तब समानुपाती, तो गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलम्ब बल का फॉर्मूला मतलब जो डिफाइन होता है इसी तरह से कि जो कूलम्ब बल लगता है ना तो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होगा, लेकिन वो दोनों आवेशों को जितने दूरी पर रखा गया वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जानते हैं क्या होता है? एकदम आमने सामने, औखिया के सामने सामने, ठीक है ना, औखिया के सामने सामने देखिएगा यदि वो है तो वह होगा समानुपाती। यदि मान लीजिए कोनो भी इक्वेशन है ओकरा सामने सामने कोनो है तो कहा जाएगा समानुपाती, और एगो ऊपर है एगो नीचे है तो उस केस में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। आप लोगों को समझाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से आप लोग इसको लिखेंगे। जब एग्जाम में आप लोग का 100% ई आने वाला है, ठीक है ना, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कूलम्ब का नियम आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको बढ़िया से VVI 2 नंबर में डाल के आप लोग इसको स्टार मार के आप लोग रोज सुबह सुबह मुंह हाथ धोने के बाद इसका आप लोग दर्शन कर लेंगे। अब आते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं कि फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको वीडियो रोक के आप लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू लोग, नोट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अब फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम वजह से लिखवाए थे कि जो कूलम्ब बल लगता है, ठीक है ना, तो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, ठीक है ना। समानुपाती कहने का मतलब है कि देखिए एकदम आमने सामने, F ऊपर है ना, तो यहाँ हमारा एहिजा होगा Q1 और एहिजा हमारा होगा Q2, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा कूलम्ब बल लगता है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती। तो इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1। फिर उसके बाद लिखवाए थे कि जो आप लोग ये दोनों आवेश देख रहे हैं तो इनके बीच का दूरी कितना है, r। तो ये दूरी के वर्ग मतलब जानते हैं क्या होता है, पावर 2। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि F व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको कर लेंगे समीकरण 2। तो देखिए जो हमारा यह बल लगता है ना कूलम्ब बल F, तो यह दो तरह से डिपेंड करता है। एक तो आवेश के परिमाण का समानुपाती रहेगा, एगो दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो समझ में आ गया ना। समानुपाती का मतलब होता है कि आमने सामने एकदम देखिए सोझा सोझी है ना। जहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती वर्ड आएगा तो समझिएगा ना कि एगो ऊपरे होगा तो एगो नीचे होगा। देखिए F ऊपरे है तो r² कहाँ है, नीचे है। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना हम लोग करते हैं। तो एहिजा हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और, ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना करने पर, दोनों की हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर। तो ध्यान से देखिए यह जो Q1 Q2 है किसके बराबर है, F के बराबर है। यह जो 1/r² है किसके बराबर है, F के बराबर है। तो दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों को मतलब एक में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, F, ठीक है ना, समानुपाती यहाँ हो जाएगा ऊपर एक Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2 और यहाँ r² बाटा में है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। देखिए Q1 Q2 अभी भी F के सामने है तो यहाँ भी Q1 Q2 F के सामने है। यहाँ r² बल के क्या है, उल्टा है। यहाँ भी r² बल के क्या है, उल्टा है, मीनिंग सेम है। अब चलिए यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा ना तो एक कांस्टेंट आता है। अब देखिए कहने का मतलब यह है ना कि कोई चीज़ डिपेंड करता है, जो बल है ना, बल हमारा ये दोनों आवेशों के परिमाण और दूरी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करना एक अलग बात है, इक्वल टू करना एक अलग बात है, ठीक है ना। तो जब हम इसको हटा के, ठीक है ना, F को हटा के जब हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे ना तो दोनों तरफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक अचर संख्या K को दिया जाता है, ठीक है ना।
तो एहिजा हो जाएगा Q1 और एहिजा हो जाएगा Q2 और एहिजा हो जाएगा बाटा में R स्क्वायर। और यही आप लोगों का क्या होता है, कूलम्ब बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये लिख लेंगे इसलिए निर्वात में, ठीक है ना, क्योंकि जो यह सारा केस रखा गया है जो अभी आप लोगों को, यह आप लोगों को निर्वात में रखा गया है, ठीक है ना। निर्वात उसको बोलते हैं जहां हवा भी नहीं होता है। निर्वात का मतलब यह मत समझिएगा कि जहां हवा है, नहीं। निर्वात का मतलब यह होता है कि वैसा स्पेस जहां हवा नहीं हो, जैसे अंतरिक्ष। आप लोग अंतरिक्ष में जाइएगा तो वह निर्वात की स्थिति होता है, वहाँ हवा नहीं होता है, ठीक है ना। आप अंतरिक्ष में देखिए जो भी जाता है ना तो वो अपना ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, जो मास्क होता है, जो भी होता है लगा के जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं होता है। तो निर्वात उसको बोलते हैं जहाँ हवा नहीं होता है। तो ये निर्वात के केस में आपका लगता है, ठीक है ना। चलिए एफ या निर्वात आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिख लेंगे, निर्वात। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोग लिख लेंगे के, ओकरा बाद आप लोग लिख लेंगे Q1, हाँ ओकरा बाद लिख लेंगे Q2 और बाटा में आप लोग दे देंगे R स्क्वायर आप लोग दे देंगे। और यह आप लोगों का एकदम ओरिजिनल फार्मूला यहाँ से निकल गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक नंबरिया पर डिस्कस करेंगे कि एक नंबरिया में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कि जहाँ के, ठीक है ना, जो यह के लिखे आखिर के क्या है, तो जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ के एक समानुपातिक क्या है बबुआ लोग, समानुपातिक नियतांक है के। तो इस के का देखिए एस आई मात्रक के लिए, ठीक है ना, एस आई में बता दे रहे हैं। एस आई में यदि मान लीजिएगा हमको फार्मूला डिफाइन करना होगा तो उसके लिए अलग होता है। तो यहाँ से देखिए हम समझेंगे के का कुछ मान होता है, इसलिए के का मान आप लोग याद रखेंगे कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यह कहाँ से आया है ये छोड़ दीजिए, जानिए के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका एक अंक में न्यूमेरिकल मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। और यहाँ से मात्रक भी लगा देंगे, देखिए के का मात्रक निकालना है तो यह R स्क्वायर एक में गुना कर दीजिए, हई आवेश बाटा में ला दीजिए। तो यहाँ से जो के का मान हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूटन और एरिया से हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बाटा में क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन 0 पढ़िए चाहे एप्सिलॉन नॉट पढ़िए, बात एक है, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी लिखवा देते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है ना वह वायु या निर्वात की निरपेक्ष होता है, ठीक है ना। निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, समझ गए ना। निरपेक्ष क्या होता है, विद्युतशीलता आप लोगों का होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष देखिए आप लोग समझे कि निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है। निरपेक्ष मतलब होता है कि विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब बिना किसी के रिस्पेक्ट में जो चलता है, ठीक है ना, वह होता है निरपेक्ष। यानी इसका छूटा मान, ठीक है ना। देखिए कोई क्या होता है ना, कोई किसी के बलबूते पे चलता है, ठीक है ना, कोई किसी के बलबूते पर कहीं रहता है चाहे अपना सर्वाइव करता है तो उसको बोलते हैं कि वो उसके चलते हैं, तो वह हो गया सापेक्ष। लेकिन जो अपने से खड़ा है उसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। एप्सिलॉन नॉट का देखिए मान क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस का 12 होता है। और उसके बाद इसका मात्रक हम लोग यहाँ से लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा बबुआ लोग कूलम्ब स्क्वायर, बाटा में हो जाएगा न्यूटन और एहिजा से हो जाएगा आप लोगों का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए कि कूलम्ब बल का
फार्मूला क्या होता है, ओकरा बाद के का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में आप लोगों को जो भी और इस रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे, जो कंसेप्ट होंगे वो बताएंगे। आप लोग इसको कंसेप्ट का आप लोग नोट करेंगे और आप लोग इसको डेली रिवाइज करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।